में कुछ खास प्रयोग और उपाय कर लिए जाएं तो ये काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। वैसे तो एकादशी की तिथि अपने आप में ही संपूर्ण कही जाती है, लेकिन इस तिथि पर कुछ समय ऐसे भी होते हैं और कुछ विशेष योग होते हैं और कुछ खास विशेष उपाय और प्रयोग भी होते हैं जो कर लिए जाएं तो जीवन की काफी सारी परेशानियां तुरंत हल हो जाती हैं। काफी लोगों के जीवन में धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, शत्रुओं की समस्याएं या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और वह अपनी समस्याओं से केवल तभी बाहर निकल सकते हैं जब बाहर से अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त कर ली जाए या भगवान की कृपा प्राप्त कर ली जाए। कोई भी ऐसी शक्ति जो उनकी मदद कर सके, केवल उसी शक्ति के सहारे ही परेशानियों से बाहर निकला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ खास विशेष एकादशी पर किए जाने वाले उपाय हम आपको बताएंगे। इन्हें ध्यान से सुने और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सुविधा अनुसार हो, इनमें से कोई भी उपाय किए जा सकते हैं। जो आपके प्रश्न हुआ करें उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। आने वाले वीडियोस में आपकी समस्याओं के ऊपर जो आप प्रश्न पूछते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाए, ऐसा व्यक्ति सुख से और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो अधिक से अधिक जय माता लक्ष्मी मन ही मन आप जाप किया करें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप याद करते हैं, जो भी नाम आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं, उसी चीज से कनेक्शन हो जाता है और हर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की बेहद आवश्यकता रहती है। और जो भी लोग चाहते हैं अपने जीवन में बिल्कुल सुखी रहें, आराम से रहें और हर एक क्षण का आनंद ले सकें, तो उनके पास माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का लगातार आगमन हमेशा बढ़ता ही जाए और लगातार जो भी काम आप करें हर एक काम में सफलता पाते चले जाएं, मेहनत का डबल फायदा हो, तो आपको बता दें कि दक्षिणवर्ती शंख एक तंत्रोक्त वस्तु बताया जाता है। बल्कि शास्त्रों में ऋषि विश्वामित्र ने भी कहा है कि दक्षिणवर्ती शंख साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। भगवान विष्णु भी इसी में वास करते हैं, क्योंकि जहाँ पर माता लक्ष्मी है वहीं पर भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु का अर्थ ये होता है कि जीवन में सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाए। माता लक्ष्मी का अर्थ ये होता है कि कभी भी जीवन में धन का अभाव ना हो, कर्ज की समस्याएं ना हो, घर की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कोई भी व्यक्ति परेशान न कर पाए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वह सभी कुछ दक्षिणवर्ती शंख से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अगर दक्षिणवर्ती शंख में एकादशी तिथि पर गंगा जल भरकर उसमें एक गुलाब का फूल डाल दिया जाए और उसी शंख को हाथ में पकड़ते हुए या अपने सामने रखते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में रखते हुए ओम श्रीम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण करा जाए, 11 माला जाप कर लिया जाए, या फिर 11 माला ना कर पाए 5 माला, 1 माला भी अगर कर ली जाए और इस जल को हर एक व्यक्ति को, घर के सभी लोगों को पीने के लिए दिया जाए और घर में सभी जगह इस जल का छिड़काव कर दिया जाए, तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। हर एक एकादशी तिथि पर हर महीने आती है, तो बेकार के फालतू उपाय करने की बजाय ये दक्षिणवर्ती शंख का उपाय अवश्य ही हर एक एकादशी पर किया करें और खुद ही देखें कि कितना ज्यादा चमत्कार आपके जीवन में आता है। धन की सारी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है। कर्ज अगर जीवन में चल रहा है तो ऐसे योग बनते हैं कि कहीं ना कहीं से ऐसे योग मित्र बन जाते हैं, ऐसे लोग मित्र बन जाते हैं और ऐसी संभावनाएं और ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि कर्ज से वह व्यक्ति बाहर निकल जाता है। वैसे तो दक्षिणवर्ती शंख के और भी बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं, लेकिन एकादशी पर कौन से किए जाते हैं ये हम आपको बता देते हैं। पहला तो यही उपाय हो गया। दूसरा ये है कि अगर जिस भी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा परेशान करती हो और बहुत ज्यादा वह पीड़ित रहता हो, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन या चिंताओं में रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर दक्षिणवर्ती शंख के जल का रोज जल पिलाया जाए और जहाँ पर वह सोता है, जिस कमरे में सोता है, उस कमरे में रोजाना छिड़काव करा जाए, तो ऐसा करने से बहुत सारी नेगेटिविटी तुरंत खंडित होने लग जाती है। क्योंकि दक्षिणवर्ती शंख बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है और इसमें जो जल का निर्माण होता है, ये प्योर पॉजिटिविटी जब शरीर में प्रवेश करता है तो सारी नेगेटिविटी को बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देता है। यानी कि इस शंख का इस्तेमाल धन आकर्षण के लिए, नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक रूप में किया जा सकता है। और एकादशी पर कौन सा करना है वो भी बता दिया है और बाकी दिनों पर कौन सा किया जा सकता है वो भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिणवर्ती शंख नाम और गोत्र से सिद्ध होना बेहद आवश्यक होता है,
क्योंकि हर एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल अलग होता है और उसके नाम में उसकी ऊर्जाएं और उसके जीवन में क्या होने वाला है यह सारी जानकारी व्याप्त होती है। तो अगर नाम से सिद्ध दक्षिणवर्ती शंख के ये प्रयोग कर लिए जाएं तो तुरंत तेजी से असर दिखाते हैं। आपको ये भी बता दें कि बाजार में जो दक्षिणवर्ती शंख मिलता है यह मिल तो जाता है, लेकिन इसका कोई लाभ ज्यादा अधिक मिल नहीं पाता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के हाथ लगे हुए होते हैं जो इसकी शक्तियों को खंडित कर देते हैं। तो अगर आप दक्षिणवर्ती शंख मंगवाना चाहते हैं तो यही आ गया है। अब दोस्तों दूसरी चीज इस प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रहता हो, शत्रु काफी उसे परेशान करते हो और कोई ना कोई चीज उसके जीवन में शत्रुओं के कारण बिल्कुल बिगड़ी हुई हो, तो आपको बता दें कि अगर शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी आपको कोई शत्रु परेशान करता है तो आपको सबसे पहले अपने मन में ये रखना चाहिए कि शत्रु को कोई हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि वह तो मूर्ख है, इसीलिए आपसे शत्रुता का स्वभाव कर रहा है। बस आपको इस तरीके के उपाय या साधना करनी चाहिए जिससे शत्रु आपका कोई अनिष्ट ना कर पाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, और जो भी कुछ करने की कोशिश भी करे तो खुद ही परेशान होकर रह जाए, यानी कि अपने षड्यंत्र में खुद ही फंसता चला जाए। आपको उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, केवल इतना सोचना चाहिए कि ये आपका पीछा छोड़ दे। तो आपका पीछा छोड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि उस शत्रु का नाम लिखकर किसी भी लाल कागज पर, पीले कागज पर, काले पेन की स्याही से ये आपको लिखना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिख दें और नीचे उसके आप लिखें महाकाली नमो नमः, और उसके नीचे लिखें ओम क्रीम महाकाली मम शत्रु निवारणाय क्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र आप लिखने के पश्चात इस कागज को किसी भी आंकड़े के पौधे की जड़ में जाकर चुपचाप एकादशी तिथि पर दबाकर आ जाएं। अगर इस प्रकार कर लिया जाता है तो उसके पश्चात आप खुद देखेंगे कि अगर शत्रु आपके बारे में कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा या आपको बहुत परेशान करने की या तंग करने की कोशिश करेगा तो खुद ही तंग होता चला जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसा तंत्रोक्त खास प्रयोग हमने आपको बताया है, क्योंकि काफी लोग अपने जीवन में इन समस्याओं से परेशान रहते ही हैं और बिल्कुल हेल्पलेस से हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसी के कारण उनके जीवन में डिप्रेशन, चिंताएं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एकादशी है 1 फरवरी को आ रही है और उसके बाद भी काफी सारे योग, त्योहार आदि वगैरह आते ही रहते हैं। अगर एकादशी पर ना भी कर पाए तो हम आने वाले वीडियोस में जो भी विशेष योग होंगे तो उनके लिए भी विशेष उपाय बताते रहेंगे। इसीलिए आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाकर रखा करिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। और आप किस बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। आप आनंदित रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।